أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمद. अज़ान गिरामी, ये मेरे साथ हमेशा यही होता है कि घंटों मजमा सुनता है तमाम बेहतरीन पढ़ने वालों को, जिसमें एक से बढ़कर एक पढ़ने वाला हो, जहाँ कसीदे, मनक़बतें और सलाम गुज़ार अपने अपने ख़ूबसूरत अंदाज से ख़ूबसूरत आवाज़ों में अपना कलाम पेश करते हैं, मेहनत से पूरी मजलिस को सजाते हैं। मजमा इतनी गर्मी में बहुत देर से तशरीफ़ फरमा होता है, उसके बाद फिर मुझे पूरा खून जिगर देना पड़ता है उसी मजमे से बुलवाने के लिए और उससे दाद लेने के लिए। ये दाद आप मुझे नहीं देते, उस ज़िक्र को देते हैं जिस ज़िक्र ने 1400 साल से तमाम जालिमों का मुकाबला भी किया है। मैंने आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं दोबारा आज जनाब सैयदुल शुहदा ही पे पढ़ने वाला हूँ। मैं जानता हूँ दूर दूर से पूरे पाकिस्तान भर से मैं चेहरे देख रहा हूँ, अब मैं किसी का भी नाम लूँगा। ये अभी अबरार भाई कह रहे हैं कि आपके हिस्से के लोग दाद बचा के रखते हैं, आपको ख़ास दाद मिलती है। मैं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में जो मताले पेश करूँ, रात का 1 बज गया, मैं मोहब्बतों का ममनून हूँ। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है यहाँ पे। ना सिर्फ ये कि आप तमाम यहाँ पे पढ़ने वाले पूरे पाकिस्तान भर से मौजूद हैं, बल्कि जिन अफराद ने जिक्र किया है वो भी पूरे पाकिस्तान भर से, बड़े बड़े बानी यहाँ पे मौजूद हैं, पूरे सिंध से, पंजाब और दीगर इलाक़ों से, शुमारी इलाक़ा से। अज़ान गिरामी, जो मताले पेश करूँगा, अभी पाकिस्तान में सैलाब आया और आप जानते हैं कि अहादीस की रोशनी में पानी को आग से ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया गया। मजमा है सारा मेरे साथ, आखिरी आदमी तक जो जुमले पेश कर रहा हूँ, मैं कोई तमहीद में वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मिसाल देने वाला हूँ, मुझे करबला को साबित करना है और करबला ही की अज़मत को पेश करना है। आप तमाम हज़रात की मोहब्बतों की खातिर मैं जो जुमले पेश करूँगा। अज़ान गिरामी, पानी को अहादीस में, कुरान में भी देख लीजिए, अल्लाह फरमाता है वजअलना कुल्ल शैइन बिलमाइ हय्य, हमने हर चीज़ को पानी के ज़रिए हयात दी। पानी से हयात है। और एक हदीस में अल मुमिनो कलमा, मोमिन पानी की तरह से होता, मोमिन हयात बख्श होता। तवज्जो। और पानी पाक होता है। मोमिन वही होता है जिसका शजरा पाक हो। चलते रहिएगा। पानी की भी 5 किस्में लिखी हैं उलमा ने। मैं तो इशारों में आगे बढ़ रहा हूं भाई, मजमा है ना मेरे साथ। तो पानी पाक होता है, बहुत सी चीजें पाक नहीं होती।
भाई मुताहिर है। कुछ होती हैं चीजें ताहिर, अरबी का लफ्ज है ये ताहिर, कुछ होती हैं ताहिर भी और मुताहिर। ताहिर चीजें जो खुद पाक हो, मुताहिर जो औरों को भी पाक करें। पानी खुद भी पाक है, औरों को भी पाक करता है। मेरे पास जूस हो, पाक है, पी सकता हूं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मेरे हाथ पे खून लग जाए, मुझे खून को पाक करना हो, तो जूस से पाक नहीं होगा, पानी ही से पाक होगा। फुकहा ने पानी, भाई चलते रहिएगा, फुकहा ने पानी की 5 अकसाम लिखी हैं। कितनी? 5। पानी भी पंजतनी है। पानी की 5 अकसाम हैं। भाई बहता क़िबला मौजूद है, मशहदी साहब क़िबला मौजूद हैं, तो पानी कलील, पानी आबे कलील जो कुर से कम हो, फिर कुर, बारिश का पानी, कुएं का पानी और बहता हुआ पानी। समंदर बह नहीं रहा लेकिन बहते हुए पानी में आता है। दरिया बह रहा है, चश्मा, तवज्जो, ये 5 अकसाम हैं। मजमा है मेरे साथ, तो पानी की 5 अकसाम लिखी हैं। मोमिनीन भी 5 तरह के होते हैं, कुछ कलील होते हैं, कुछ कुर के मानंद। कलील के लिए वो फुकहा ने लिखा यह है कि 3 चीजों से नजिस हो जाता है। कितनी? नहीं है मजमा, 1 बज रहा है ना। पानी 3 चीजों से नजिस हो जाता है, अभी भी मजमा नहीं है। 3 चीजों से, 3 चीजों से पानी नजिस हो जाता है जारी। आप जी हैं जो पहुंच रहे हैं। शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा, मेरे बहुत बहुत दूर दूर से मेहमान आए हैं, तो जाने कि 3 चीजों से पानी नजिस हो जाता है। अगर उसकी 3 चीजों में तब्दीली आ जाए, रंग, बू या जायका, तवज्जो, तो जाने कि 3 चीज, रंग, बू या जायका बदल जाए नजासत की वजह से। कुछ कलील होते हैं ना, तो कहीं पे भी किसी से मिलेंगे, थोड़ा सा रंग पकड़ लेंगे, पता नहीं पहुंच रहे हैं या नहीं, कहीं से भी रंग ले लेते हैं। कुछ बू ले आते हैं, कुछ जायके में तलखी ले आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं आबे कसीर, जहां जाते हैं सलमान की तरह सैलाब बहाते हैं। चलिएगा, मैं खुदा की कसम में बहुत खुल के पढ़ रहा हूं, सैलाब को जहन में रखिएगा। मेरा मौजू है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसा नहीं कि देखें आग ज्यादा सख्त है या पानी। बहुत से अभी भी बच्चे सवाल करते हैं ये क्यों कहा गया है कि पानी ज्यादा सख्त है। अज़ीज़ान गिरामी, आग पानी से बुझ जाती। कुछ लोग पहुंच गए हैं, आग लग जाए ना तो पानी से बुझ जाती। जितनी बड़ी आग होगी, पानी ले आइए, आग को पता है मैं बुझ जाऊंगी, लेकिन अगर पानी आ जाए उसे रोका नहीं जा सकता। नहीं पहुंचा सका ये जुमला। भाई मैं पूरे फलसफे की बहस पेश कर रहा हूं, यहां बड़े बड़े फलासफा ने ये बहस की है। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, रात के 1 बजे इसी मोहब्बत से सुनिएगा, जिस मोहब्बत से आप लोग मुझे देख रहे हैं, जिस मोहब्बत से आप लोगों ने मुझे देख रहे हैं। मुझे अंदाजा हो जाता है मैं 27 साल से मेंबर पे हूं। अज़ीज़ान गिरामी, हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते हैं ना, पानी आप बंद बांध दीजिए, डैम बना दें, कुछ भी कर लें, अगर पानी का भाव बढ़ गया वो बंद को तोड़ देता है। अभी सियालकोट में बंद तोड़ा गया कि शहर में पानी ना जाए। भाई मजमा है मेरे साथ, कितने मकामात पे अभी बंद तोड़े गए। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, फलसफे की बहस का खुलासा पेश कर रहा हूं। शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा, हाथ जोड़ के मेरे जुमले को गौर से सुनिएगा, खूने जिगर दे रहा हूं रात के 1 बजे। अज़ीज़ान गिरामी, पानी को रोका नहीं जा सकता। पानी, मासूम ने फरमाया, मौला ने कहा, मोमिन पानी की तरह है, पानी को रोका नहीं जा सकता। मोमिन पानी की तरह, अली की विलायत मोमिन लेके चलते हैं, अली की मोहब्बत, हुसैन की आजादारी मोमिन लेके चलते हैं। बनु उमैया ने बंद बांधे, बनी अब्बास ने बंद बांधे। जब आज चनाब का पानी, रावी का पानी सारे बंद तोड़ गया, जो चीनियों ने बनाए थे वो भी बंद उड़ा दिए। ये अली की विलायत का सैलाब है। लाओ बनु उमैया को हम पाँव में रोद के बताएंगे, अली वाले। ज़िस्त को मौत का उन्वान बना देता है,
जीस्त को मौत का उन्वान बना देता है और खानाए दिल को ये जिंदान बना देता है। खानाए दिल को ये जिंदान बना देता है। बुग़्ज़ हैदर के सकीफ़ाई मरज से बचना, बुग़्ज़ हैदर के मौलाना, बुग़्ज़ हैदर के सकीफ़ाई मरज से बचना, ये मुसलमान को शैतान बना देता है। नारे हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। ये कभी भी जितने भी बंद, कितने बनु उमैया ने बंद बांधे, हम अली के शियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम अली की विला को यहां से बाहर नहीं जाने देंगे। तवज्जो, कहां गए वो बनु उमैया, कहां गए वो बनी अब्बास। बनी अब्बास के पहले खलीफा, तवज्जो रहे मेरे साथ, पहले खलीफा बनी अब्बास के अब्दुल्लाह अब्बासी या कह लीजिए अबुल अब्बास सफ़ा जो नाम रखा गया, आते ही कहा कि सारे बनु उमैया के खुलफा की कब्रें खोद दो। क्या वो शिया था? आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। तवज्जो भाई, शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है। अबुल अब्बास सफ़ा को शिया था, सबने लिखा शिया नहीं था। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, अबुल अब्बास सफ़ा ने कहा कि सारे बनु उमैया के खुलफा की कब्रें खोदो। का फिर क्या करें? का जो मिले उसे आग लगा दो। नहीं है मजमा, अगर कुछ मिले उसे भी पता था हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। तो कहा भाई आप फिर खलीफा साहब सारे खुलफा की कब्रें खोदते हैं। कहा नहीं, उमर इब्न अब्दुल अजीज को रहने दो। जानते हैं कौन है आखिरी खलीफा? उमर इब्न अब्दुल, जिन्होंने बाग़ फदक इमाम सादिक को वापस किया था। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। क्या इन्हें रहने देना? एक मर्तबा खोदना शुरू किया, क्या कुछ मिला ही नहीं है। कुछ जगहों पे कफन मिला, कुछ जगहों पे हड्डियां मिली। क्या आग लगा दो। इन्होंने आले मोहम्मद पे जुल्म किया था। अबुल अब्बास सफ़ा शिया नहीं था, उसने भी कब्रें खोद दी। अजीजाने गिरामी, मुझे कह लेने दीजिए, तुम जितने भी मजार गिराओगे कोई जियारत पे ना आए, जियारत उससे ज्यादा होगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। भाई इन्होंने जन्नतुल बकी को क्यों ढाया? भाई हमारे वालों पे कोई रुकता नहीं, वहीं चले जाते हैं। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। आप ये मेरा ही मजमा है भाई, मेरी निगाहें समझ जाती हैं। ये इंचोली से आया, ये वहां से, ये मैं सबको देख के पहचानता हूं। आप, मेरी निगाहें आप में से एक एक मेरे भाई, मेरे बच्चे को, मेरे बुजुर्ग को पहचानती हैं। अजीजाने गिरामी, हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो। तारीख गवाह है, जहां जहां जालिमों ने आले मोहम्मद के जिक्र को मिटाने की कोशिश की, जिक्र नहीं मिटा पाए, खुद मिट गए। कहां गया यजीद, कहां गया मुतवक्किल? अभी और नाम निकलने वाले थे, बच गया। मेरे जुमले पहुंच रहे जाने गिरा। कहां गए वो, कहां है आज? कहां गया सद्दाम? मैंने मिसालें पेश करनी है, मुझे भी सारे के सारे तबर्रुकात अभी मेरे भाइयों ने पढ़ा, मैं सब कुछ साबित करूंगा आज। जज्बात में नहीं हूं, अकल पे पूरा काबू है, जबान पे भी कंट्रोल है। भाई मजमे की तवज्जो हो। कहां गए वो जो आसार मिटाना चाहते थे? वो सद्दाम कहता था मैं अली और हुसैन का नाम मिटा दूंगा। आज सद्दाम मर गया, खुदा की कसम। फांसी के बाद उसे तिकरीत में दफनाया गया। तिकरीत उसके शहर में कुछ लोग पहुंचे, कब्र से खोदा, दोबारा लाश को जला दिया। कहां गया वो? अज़ीज़ाने गिरामी, कुछ को निकाल के जलाया जाता है, कुछ को दफना के जलाया जाता है। जो लोग पहुंच रहे हैं, बोलो हैदर 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 हैदर। भाई क्या बात है। हाँ हाँ, अरे जिंदाबाद। मजमे की तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। हाथ जोड़ के, किबला ने मुझे दाद दे दी। अजीजाने गिरामी, तारीख गवाह है, मजमा है ना मेरे साथ। मेरी आवाज तंग तो नहीं कर रही, मैं खूने जिगर दे रहा हूं। अजीजाने गिरामी, कुछ को निकाल के जलाया जाता है, कुछ को दफना के जलाया जाता है। और जो कहते थे मैं शियों को पाकिस्तान से खत्म कर दूंगा, कहां गए? हवाओं में फटके, बिखर गए। आप जी हैं, मैं डरने वाला नहीं हूं, डराने वालों तुम डरो। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में, तारीख गवाह है, जहां जहां बंद बांधे गए,
इमाम अमीरुल मोमिनीन की विलायत के खिलाफ जहाँ बंद बांधे गए अज़ादारी के खिलाफ, वो सारे बंद, आज जब ये छोटा सा दरिया बिगड़ जाए तो सारे बंद तोड़ देता। और अगर अली की विलायत का समंदर चले, कहाँ जाएंगे बनु उमैया के बंद? ये कहाँ पे? आज यकीन मानिए कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अज़ादारी हो रही है, पूरी दुनिया में अज़ादारी हो रही है। आज ये कहा जाता है बैनुल अक़वामी, मैं कैसे पेश करूं? मैंने शुरू किया था पूरी दुनिया में सफ़र करना, मुझे नहीं मालूम था मेरा नाम होगा, लोग मुझे पहचानेंगे। सिर्फ एक हसरत थी, जहाँ जहाँ जनाब सैयदा की तमन्ना है मैं जा जा के जिक्र करूँ। बीबी का इसने जिक्र किया था, बीबी मुझे सिर्फ एक ग़ुलाम समझ लें अपने बेटों का और शफात मिल जाए तो मुझे पूरी दुनिया में जहाँ से दावत हुई मैं गया, अफ्रीका के ममालिक में गया, जंगलों तक में मैंने जाके, जब नॉर्वे में गया उन्होंने कहा मौलाना एक जगह पे लेके जाएंगे, जगह का नाम है एंड ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ पोल के से पहले आखिरी दुनिया का हिस्सा है। तो मैंने कहा ठीक है पहुंचे। सारे लोग के भी मौलाना हमारे साथ कभी जाते ही नहीं है कि मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं, कहा आए मौलाना आपको फिरा के लाते हैं। इमाम बारगाह से गाड़ियां भर के पहुंची, कभी हम यहाँ पे लेके आए हैं। मैंने कहा भाई यहाँ पे क्योंकि आखिरी जमाना, आखिरी इमाम का जिक्र होना चाहिए तो कोई ना कोई मजलिस जरूर होनी चाहिए। हम घूमने भी जाएं तो जिक्र अली और हुसैन करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हमें किसी चीज में सुकून नहीं जो अली और हुसैन के जिक्र में मिलता है। हम जहां जाएं तो तुम रोक लोगे। अज़ीज़ान गिरामी, क्या आज ये पता नहीं कैसे कैसे ख्वाब देख रहे हैं लोग कि हम जनाब सैयदुल शुहदा के ये मजालिस हम महदूद कर देंगे, ये शिया मोहल्लों में महदूद हो जाएंगी, ये अज़ादारी ये जुलूस रुक जाएंगे। तुमसे बड़े बड़े ख्वाब देख के मर गए, और जो दुनिया में नहीं जले थे कब्रों में जल रहे होंगे। हुसैन से जो लड़ता है वो जलीलो खार होता है दुनिया में भी। आइए मैं आयत को पेश कर रहा हूं। आयत नंबर 107 और 108 मेरा उन्वान है। मैंने मुकम्मल करना, मैंने आज जो वादा किया है, अगर आप लोग सुनेंगे मेरा मजमून पूरा, कि मैं आज जो आसार साबित करना चाहता हूँ, ये आयत बड़े, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं, मैं जानता हूँ पूरे पाकिस्तान भर से। मैं हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूँ, मेरे जुमलों को इसी मोहब्बत से सुनिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह फरमा रहा है जब जनाब इस्माइल की कुर्बानी की बारी आई, तफसील से मैं नहीं पढ़ूंगा, आपके जहनों में है कि अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को ख्वाब दिखाया। जब ख्वाब देखा, कहा कि भाई अपने इन्नी अराफिल मनाम अन्नी अज़बहुक, मेरे लख्ते जिगर मैं देख रहा हूँ कि मैं आपको ख्वाब में ज़िबह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, देखते हैं आपकी राय क्या है। नहीं है मजमा। जनाब इब्राहिम ने ये नहीं कहा मैंने ख्वाब देखा है तो अब आप तैयार हो जाइए मैं ज़िबह करूंगा। नहीं है मजमा, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं आपको ज़िबह कर रहा हूं, आपकी राय क्या है, ताकि इम्तिहान सिर्फ बाप का ना रहे। हाथ बांध के जबरदस्ती ज़िबह कर दिया था। है मजमा। अल्लाह के रसूल ने, जनाब इब्राहिम खलील ने फरमाया मैंने ख्वाब में देखा है, मैं आपको ज़िबह कर रहा हूं, आपकी राय क्या। तो जनाब इस्माइल ने कहा इफ़अल मा तुअमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बाबा जान, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कर गुजरे। अब पता चला नबियों के ख्वाब धोखा नहीं होते, झूठे नहीं होते, नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। जो नबियों के सच्चे ख्वाब पे शक करे, जो नबियों की अक्ल पे शक करे, वो बाईमान नहीं होता। मैं तो सख्त जुमला कहने वाला था, मैं तो सख्त जुमला कहने वाला था। चले मैं बड़े मोहतात अंदाज से पेश कर रहा हूँ। जनाब अज़ीज़ान गिरामी, खूबसूरत अंदाज। वहाँ जनाब इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा जान कर गुजरे जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया। आपके जहनों में है, मैं वो नहीं पढ़ूंगा सब वाक़े। अल्लाह फरमा रहा है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने बदल दिया उस कुर्बानी को बहुत बड़ी कुर्बानी से, ज़िब्ह अज़ीम से। अब पाकिस्तान का ख्वाब, पाकिस्तान हम सब कहते हैं पाकिस्तानी कि शायर मशरिक ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, ऐसा ही है भाई। यहाँ पे अदीब भाई सब कहते हैं पाकिस्तानी के पाकिस्तान का ख्वाब देखा था शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा डॉक्टर सर डॉक्टर अल्लामा, बरतानिया उन्होंने सर का खिताब दिया, जर्मनी ने PhD दी, पाकिस्तान ने शायर मशरिक का खिताब दिया, ईरान ने उन्हें सबसे बड़े फारसी के शायर का खिताब दिया। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, सारी दुनिया मान रही है इतना बड़ा मुफक्किर है। और उसने क्या लिखा है अल्लामा इकबाल ने, अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह फिदार माने ये ज़िब्ह अज़ीम आमद पिसार। अल्लामा इकबाल कहते हैं क्या कहने बाप और बेटा के, बाप बाय बिस्मिल्लाह का नुक्ता, बेटा ज़िब्ह अज़ीम का मिसदा। ना बाप जैसा कोई, ना बेटे जैसा कोई। ओ पाकिस्तान में बसने वालों, जिसने ख्वाब देखा था उससे तो खयानत ना करो। उन्होंने कहा है
कि ज़िब्ह अजीम सैयदुल शुहदा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ज़िब्ह, आइए जरा मैं पेश कर रहा हूँ, व तरकना अलैहि फिल आखिर। हम अल्लाह फरमा रहा है आयत नंबर 108 में, सूरह साफ़ात 37 सूरह, सूरह यासीन के फौरन बाद। मजमे की तवज्जो रहे, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूं, मजमा है सारा मेरे साथ, 15-20 मिनट आधा घंटा चलेंगे ना मेरे साथ। हाथ जोड़ के भाई सारे मजमे की तवज्जो, मैं खूने जिगर पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। तो अल्लाह फरमा रहा है कि हमने क्या किया, आखिरी जमाने में उसके तज़किरे को बाकी रखा। तो जाने गिरामी, आज अल्लाह ये फरमा ये रहा है कि जो भी अल्लाह की राह में कुर्बानियां देता है, अल्लाह उसके तज़किरे को बाकी रखता है। तलक हमने बाकी रखा। कुछ लोग पहुंच गए हैं, सारा मजमा नहीं है। हाथ जोड़ के दरखास्त करो, मेरी तरफ देख लीजिएगा। ऐसे जाने गिरामी, अल्लाह फरमा रहा है हम तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हम उसके जिक्र को बाकी रखते हैं जो हमारी खातिर कुर्बानियां दे। अब पहुंच गए बहुत से लोग। अल्लाह फरमा रहा है जो हमारी खातिर कुर्बानियां दे उसके जिक्र को हम बाकी रखते हैं। इस्माइल और इब्राहिम ने छोटी कुर्बानी दी थी, अल्लाह ही कह रहा है ना कि ज़िब्ह अजीम से बदल दिया, यानी ये ज़िब्ह अजीम नहीं है जो आइंदा होगी कुर्बानी। इस्माइल के गले पे छुरी रखी थी, चली नहीं। कुर्बानी छोटी इसलिए कि छुरी रखी, चली नहीं। जहां छुरी चल जाए वो बड़ी कुर्बानी, ज़िब्ह अजीम। अल्लाह फरमा रहा है जिक्र को हम बाकी रखेंगे। हज याद है इब्राहिम इस्माइल हाजरा की, एक बीबी दो मर्दों की याद का नाम है हज। दो ने काबा बनाया, एक ने साई की, पता नहीं मजमा है या नहीं। एक ने छुरी रखी, दूसरे के गले पे अल्लाह ने एक भेड़ भेजा, तवज्जो, और फिर 3 शैतानों को कंकरियां मारी गई। भाई मजमा पता नहीं पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा। जाने ग्रामी 3 शैतानों को कंकर, ये सारा पूरा हज खुलासा 3 हस्तियों की याद का। अल्लाह का वादा यह है जितनी बड़ी कुर्बानी उतनी बड़ी याद। कुछ लोग पहुंच गए हैं। हज याद है इब्राहिमो इस्माइलो हाजरा अलैहिस्सलाम की, इन 3 अजीम तरीन हस्तियों की याद का नाम है हज। कुछ पहुंच गए हैं तो अल्लाह ने कहा जितनी बड़ी कुर्बानी उतनी बड़ी याद। हज में 30 लाख मजमा था इस साल, करबला में 2 करोड़ 16 लाख। अल्लाह का वादा जितनी बड़ी कुर्बानी उतनी बड़ी जज़ा है। तवज्जो फरमा रहे हैं, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं जाने गिरामी। अब आइए जो मैं पेश कर रहा हूं, मैंने कहा था कि एक चीज़ साबित करूंगा और ये इन्हीं अल्फाज से साबित करूंगा। मजमा मेरे साथ रहे। क्या किया था, 2 नबियों ने घर बनाया, तो अल्लाह ने कहा कि इन 2 नबियों की याद में तवाफ होगा, और तवाफ भी 7 दफा होगा, 7 चक्कर लगाए जाएंगे। तवज्जो, एक बीबी सफा मरवा के दरमियान चली थी। अब तो सैटेलाइट का जमाना है, चैलेंज दे रहा हूं, घर जाके चेक कर लीजिएगा। जितना सफा से मरवा का फासला है उतना करबला में बैनल हरमैन फासला है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम से मौला अब्बास के हरम में वही 300, पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं, 374 मीटर का जो फासला सफा से मरवा का। इन्ना सफा वल मरवत मिन शाआइरिल्लाह, अल्लाह कुरान में सूरह बकरा में फरमा रहा है बेशक के सफा मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। क्यों, क्या हुआ परवरदिगारा सफा मरवा के दरमियान? अल्लाह फरमा रहा है एक नबी ज़ादे को बचाने के लिए मेरी एक कनीज सफा से मरवा में चली थी। जनाबे हाजरा चलें तो अल्लाह का ये 2 पत्थर नहीं, मेरी निशानियां हैं। और अगर फखरे हाजरा हुसैन और अब्बास के हरम में चले, ज़ायरीन आए तो मानो अल्लाह ने चलाया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मुश्किलों में जब घिरे, मुश्किलों में जब घिरे मुश्किल कुशा तक आ गए,
यूं हुआ महसूस जैसे खुदा तक आ गए। नहीं यार आबिद, ऐसे नहीं। मुश्किलों में जब घिरे मुश्किल कुशा तक आ गए, यूं हुआ महसूस जैसे हम खुदा तक आ गए। हाजियों ने बैत देखा, हमने देखे अहले बैत, वो हरम तक रुक गए, हम करबला तक आ गए। लब्बैक या हुसैन। सलामत रहे। भाई मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों को, मेरे टूटे फूटे अल्फाज को इस मोहब्बत से सुन रहे हैं। अभी तो मैं वहां आया ही नहीं हूं जहां मुझे जाना है। अभी चलेगा ना मजमा मेरे साथ। रात का 1:30 बज रहा है, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है आप लोगों की तरफ से कि ऐज़ान गिरामी मैंने भी सिर्फ आधा ममनून आपकी मोहब्बतों का। अज़ीज़ान गिरामी मैं ममनून हूँ जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी मैं जहाँ ले जाना चाह रहा हूँ आप तमाम हजरात मेरे साथ रहिएगा। आपकी अक़ीदतों मोहब्बतों की नज़र कर रहा हूँ। बहुत जल्दी से एक मिसाल पेश करूँगा। तमाम चीज़ें करबला में हैं। अगर आपको हज में कुर्बानी है, करबला में भी कुर्बानी है। अज़ीज़ान गिरामी वहाँ पे एक भेड़ ज़िबा किया गया था, यहाँ फ़र्ज़ंद रसूल को ज़िबा किया गया। इसीलिए तो अगर इबादतें बाकी हैं तो करबला की वजह से। वहाँ पे भी सफ़ा मरवा है, यहाँ पे बैनुल हरमैन है, वहाँ भी तवाफ़ है, यहाँ भी तवाफ़ है, नहीं पहुँचा सका। वहाँ हाजी तवाफ़ करते हैं, यहाँ ज़ैनब कुबरा ने तवाफ़ किया था। जनाब ज़ैनब ने मौला हुसैन का तवाफ़ किया था। भाई मुझे मसाइब की तरफ नहीं जाना, आइए ज़रा मैं वहाँ ले चलूँ जहाँ मैं ले जाना चाह रहा था। एक बहुत सादा सी मिसाल दूंगा और फिर तमाम उन चीज़ों को साबित करने की कोशिश करूँगा। मेरे तमाम बुज़ुर्ग उलमाए किराम मोमिनीन बेहतरीन यहाँ पे जिस तरह से आप खूबसूरत अंदाज से सुन रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी ये मिसाल शायद आपने मुझसे पहले सुनी हो, मैंने किसी मकाम पे कराची में पेश ज़रूर की है, मुझे भी याद नहीं किस मकाम पे, कि कुछ दहशत गर्द आए। मिसाल सुन लीजिएगा और उसके बाद फिर मुझे करबला पे ले जाना है आपका। दहशत गर्दी ही से तो करबला साबित हो गई। इस्लाम की पहली दहशत गर्दी पैगंबर के फ़ौरन बाद हुई है। अब मैं पढ़ नहीं सकता खुल के। जो लोग पहुँच रहे हैं, कहीं पे जलाए गए दरवाजे, कहीं खैमे जलाए गए, जो लोग पहुंच रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी मैं दहशतगर्दी से साबित करूंगा जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में। सारा मजमा जिस मोहब्बत से सुन रहा, खुदा की कसम मैं तारीख को सिर्फ तारीख नहीं पेश करता। जब मैं पूरी मंतिक व फ़लसफ़े की एक पूरी आर्ग्यूमेंट को, एक पूरे बहस को कहीं पे फिट करने की कोशिश करता हूँ, तब बहुत से मुफक्किरों को अंदाज़ा हो जाता है मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। लेकिन मैं हाथ जोड़ के जो पेश करूँ, सुन लीजिएगा मेरी इस मिसाल को। मुझे हर चीज़ को अक्ल से, मंतिक से साबित करना है, फ़लसफ़े से, तारीख से साबित करना है। 4 उलूम का सहारा लूँगा। बड़े बड़े जय्यद उलमा मौजूद हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पे सामईन चुना हुआ मजमा है, पूरे कराची की, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है, पूरी दुनिया में नशर हो रही है। अब मिसाल को सुन लीजिएगा। एक दहशतगर्द कुछ दहशतगर्दों के साथ जमा हुए, कभी हमें ये जो ट्रेन आ रही है, ये रेल आ रही है, इस रेल को हमने बर्बाद करना है, इसको हम उड़ा देंगे। उसने कहा उड़ा नहीं सकते, ट्रेन बहुत दूर है, क्या किया जाएगा? पटरी काट देते हैं। जब पटरी से रेल उतरेगी, डी रेल हो जाएगी, पटरी से उतर जाएगी, रेल भी बर्बाद हो जाएगी, जितने मुसाफिर हैं वो भी हलाक हो जाएंगे। तो अब दहशतगर्दों का काम ही दहशतगर्दी है। ना वो मस्जिदें देखते हैं, ना इमाम बारगाहें देखते हैं, ना रेलें देखते हैं, ना वो कोई जुलूस, तो हर जगह पे हमले करते हैं। ना घर देखते हैं, ना फिक्र देखते हैं, ना देखते हैं ये बच्चे हैं, खवातीन हैं, जो सब पे हाथ उठाए वही दहशतगर्द है। चाहे वो उस दौर का हो, चाहे इस दौर का हो, जो पहुंच रहे हैं उन पे सलाम है। मेरे जुमलों पे पहुंच रहे हैं लोग। तो जाने गिरामी मस्तूरात पे, खवातीन पे हाथ उठाने वाला कभी भी इंसान नहीं हो सकता। आप उसके मुसलमान होने की बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो इंसान ही नहीं है, पहले इंसान साबित करो। हम कह रहे हैं दरिंदे हैं जो खवातीन पे हाथ उठाएं। नहीं, ये सारा मजमा मेरे साथ। सबसे पहले रसूल खुदा ने कहा था अबू जहल को अबू जहल। उससे पहले मक्के वाले कहते थे अबुल हकम, हिकमत का बाप, दानाई का बाप। जब हजरत सुमैया को बर्छी मारी, हजरत अम्मार की माँ, हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा हजरत सुमैया को उसने बर्छी मारी, शहीद कर दिया। तो पैगंबर ने कहा आज से यह है अबू जहल। अबू
अब उसके मानने वाले भी कहते हैं अबू जहल। कई लोग नाम कुछ भी रख लें, रहते अबू जहल ही हैं। अब पता चला जो खवातीन पे मसूरात पे हाथ उठाए वो अबू जहल होता है। दहशतगर्द ये नहीं देखता। तो भाई जाने ग्रामी उन्होंने क्या किया, मैं जल्दी जल्दी मिसाल को पेश करके इसी पे तमाम कर दूंगा। मैं जानता हूं आधे घंटे से ज्यादा हो गया, 10 मिनट में कोशिश करूंगा बात मुकम्मल करूं। जाने ग्रामी सारे मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ, मेरी दरखास्त से मेरे इन जुमलों को गौर से सुन लीजिएगा। इसी मिसाल से तमाम चीजें साबित हो जाएंगी। सारा मजमा है ना मेरे साथ, आखिरी आदमी तक जहां लोग खड़े हैं जो नजर आ रहे हैं मुझे, जो उसके बाद नजर भी नहीं आ रहे हैं। जाने ग्रामी दहशतगर्दों ने फैसला किया हम रेल की पटरी उड़ा देंगे, आने वाली रेल पटरी से उतरेगी, जितने मुसाफिर हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे, जितनी ये ट्रेन है। सब गौर से सुन रहे हैं। उन्होंने आके ट्रेन की पटरी काट दी। कुछ लोगों ने आके देखा भाई रेल की पटरी काट दी गई है, क्या किया जाए। कभी वक्त नहीं है बचाने का, जब तक उन तक खबर पहुंचेगी कैसे खबर दी जाए। रेल तेज आ रही है, इस रेल को बचाना है, मुसाफिरों को बचाना है, तो क्या किया जाए। मजमे की तवज्जो। तो इनको बचाने के लिए हमें किसी भी तरह से खबर तो दे नहीं सकते। हम क्या करेंगे, कुछ लोगों ने कहा हम रेल की पटरी के उस तरफ खड़े हो जाते हैं, वो दूर से हमें आता देखेंगे कि कुछ लोग खड़े हैं वहां, वो रोकने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ना मार दें। जब वो रेल को रोकने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं बचा सकेंगे, हम तो मारे जाएंगे, लेकिन रेल भी बच जाएगी, सारे मुसाफिर भी बच जाएंगे। लेकिन कुछ लोग रुक जाओ, आप उन्हें बता देना हमने खुदकुशी नहीं की। कुछ लोग पहुंच गए हैं। अब वो बयाबान था, जंगल था जहां पे उन्होंने पटरी को काटा था। शहर में काटते तो सबको पता चल जाता ये दहशतगर्द हैं, उन्होंने बचाया है। कुछ लोग पहुंच गए हैं। अब वो बयाबान था, सहरा था जहां पे पटरी को काटा गया। कुछ लोगों ने जान दी दहशतगर्द था यजीद, साथी यजीदी थे। पेश उबैदुल्लाह इब्ने जियाद, उमर इब्ने साद थे। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं। तो जाने गिरामी अब क्या किया, उन्होंने रेल की पटरी काटी। जिन्होंने जान दी वो थे मौला हुसैन और उनके अंसार। जिन्होंने पीछे रुक के बताया खुदकुशी नहीं की है वो थे मौला सज्जाद और जनाबे ज़ैनब। अब मजमा पहुंच गया। मुझे इसी मिसाल से सब कुछ साबित करना, मेरे बच्चे सलामत रहे, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई। खुदा की कसम मैंने बड़ी कोशिश की आसान बना के पेश करूं। दहशतगर्द यजीद था, यजीदियों ने रेल की पटरी काट दी। रेल पे जो मुसाफिर थे वो मुसलमान। रेल का नाम था इस्लाम। इस्लाम को बचाया हुसैन ने, मुसलमानों को बचाया हुसैन ने। इस्लाम बच गया, मुसलमान बच गए, हुसैन मारे गए। मौला ने कहा ऐ ज़ैनब और सज्जाद दुनिया को बता देना हमने खुदकुशी नहीं की, हमने इस्लाम और मुसलमान को बचाया। कुछ लोग पहुंच गए हैं। जब लोगों को कुछ को पता चला, मजमे की तवज्जो, जब कुछ लोगों को पता चला कि एक बयाबान में हमें किसी ने बचाया, इस्लाम को बचाया, किसी ने रेल को बचाया, मुसाफिरों को बचाया। अब बहुत से लोग वहां पहुंचे, उन्होंने कहा यहां कोई ना कोई यादगार होनी चाहिए। कुछ लोग पहुंच गए हैं। उस यादगार का नाम है करबला। अब लोगों को बुलाने के लिए कोई निशान होना चाहिए, पता चले यहां करबला है तो आम तौर से परचम लगाया जाता है, करबला में अलम लगाया गया। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। ऐज़ान गिरामी उन्होंने वहां पे एक यादगार बनाई, उसका हरम इमाम हुसैन नाम रखा गया और उसी यादगार के लिए अलम लगाए गए। ऐज़ान गिरामी आज ये सारे ताज़िए, ये अलम, ये सब निशान है। भाई ये ड्रोन है, परेशान ना होइए, कोई मजमा परेशान हो, सारा मेरे साथ रहिएगा, कुछ नहीं होगा। ये कैमरा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, मजमे की तवज्जो हो। ऐज़ान गिरामी मैं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में जुमले पेश कर रहा हूँ। उस यादगार का नाम है करबला। और अगर सबसे पहले जनाब सैयद शुहदा की ज़ियारत खुद उनकी बहन और बेटे ने ना की होती तो दुनिया शक में ही रहती, ज़ियारत पे जाना चाहिए या नहीं। मौला सज्जाद ने ज़ियारत करके बताया, ना सिर्फ ये कि ज़ियारत जायज़ है बल्कि सवाब है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच गए या नहीं, मुस्तहब है, सुन्नत है। अज़ीज़ान गिरामी, और अगर ईमान को ख़तरा हो तो वाजिब भी हो जाती है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंचे या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, करबला की ज़ियारत, हज पे कर्जा लेके नहीं जा सकते,
मकरूज हज पे नहीं जा सकता, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी करबला में मौला फरमाते हैं कर्जा ले की भी इजाज़त है। आप कर्जा लेके जाएं, मौला की ज़ियारत करें, वो कर्जा उतारेंगे। आप बीमार जाएं, वहाँ से सेहत लेके आएं। आपके पास कोई माला दौलत नहीं, वहाँ से जाइए लेके आइए, हर चीज़ आपको करबला से मिलेगी। आज मैं कैसे पेश करूँ आपकी खिदमत में, बाज़ अहादीस में यहाँ तक आया है कि जो हर 3 बरस में या 4 बरस में एक मरतबा हमारी ज़ियारत ना करे, उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है। तो हम क्या करें? कहा जहाँ पे भी जाओ, जहाँ हमारे आसार हों, जैसे यहाँ पे, तो वहाँ से खड़े होकर कम से कम हमें सलाम ज़रूर करो। छठे इमाम की हदीस है ना, जब किसी ने कहा मौला मैं करबला नहीं जा सकता, दूर है, बीमार हो, मौला ने कहा तू जहाँ पे भी है वहाँ से मेरे जद के हरम की तरफ इशारा कर, करबला को देख और मेरे जद को सलाम कर, सलाम पहुँच जाएगा। कहा मौला, क्या मौला हुसैन सुनेंगे मेरे सलाम को? उठाइए किताबें। मैं जानता हूँ लोग बहुत देर से खड़े, जगह नहीं है, हिलने की जगह नहीं। मैं ताबूत तैयार है, मैं 40 मिनट पढ़ चुका, अगर 15 मिनट में मसाइब पेश कर दूं तो बर्दाश्त कर लेंगे। आज बहुत से बच्चे बचेंगे मेरे साथ चलने वाले, ये बच्चे जो ये मेरे अज़ीज़ जिन्होंने मजलिस को बर्पा किया, मैं ख़ास तौर से इस मजलिस को पेश कर, यकीन माने ताकत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूँ। काशिफ आबदी हों या इनके खानवादे के दीगर आज़ा, ये बच्चे सब मेरे साथ चलने वाले, ये सब पढ़ने वाले, ये मेरे तमाम मोहतरम हैं जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं। रात के 1:30 बजे भी आप खुले आसमान के नीचे गर्मी में बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों ने आसीनें चढ़ा रखी हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी हरारत, इतनी तपिश, लेकिन आपके साथ में बच्चे तो नहीं हैं। मेरी बहनें बेटियां भी पर्दादार हैं जो आई हैं, उनके लिए पर्दे का अहतमाम किया गया। हमारे यहाँ बहुत सी जगहों पे लिखा जाता है इश्तिहार में, मस्तूरात के लिए पर्दे का अहतमाम है, क्योंकि लोग जानते हैं ना यहाँ हुसैन की अज़ादार बीबियाँ आ रही हैं। मस्तूरात बच्चों को भी लेके आती हैं। मैंने कई मर्तबा देखा बच्चे चल नहीं पाते, गोदों में माएँ बच्चों को ला रही हैं। क्यों? बचपने से बच्चे के कानों में आवाज़ जाएगी या हुसैन, या हुसैन। ये बच्चा कभी फिर किसी यजीद की पैरवी नहीं करेगा। मैं जानता हूँ आज बहुत ताख़ीर हो चुकी है। बानियान, मेरे अपने खानवादे के लोग, बहुत से भांजे भतीजे बच्चियाँ मुझसे बार बार कह रहे थे अगर हो सके मौला हुसैन की शहादत पढ़ दीजिएगा। आप जानते हैं मैं शहादत नहीं पढ़ता, मैं तो अक्सर शुहदा करबला की भी पूरी शहादत नहीं पढ़ता, सिर्फ रवानगी पढ़ता हूँ। एक ही मर्तबा आपके इसी इमाम बारगाह में मैंने कुछ लोगों के कहने पे कुछ सख्त जुमले पढ़े थे, तो कितने लोग यहाँ बेहोश हो गए थे। आपके जहनों में है, मैं वो, आप तो मौजूद थे, बहुत से मेरे भाई मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बच्चे जो उस मजलिस में थे 6, 7, 8 बरस पहले। मैं जो पढ़ूँ उसे कबूल कर लीजिएगा। आज रोने में कोई बुख़्ल ना करे, आज कोई रोने में बुख़्ल ना करे। आज मुझे सिर्फ मौला हुसैन की रवानगी पढ़नी है। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि शहादत पढ़े, मैं शहादत नहीं पढ़ता, ख़ास तौर से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। हत्ता रोज़े आशूर मौला हुसैन की मुझसे शहादत पढ़ी नहीं जाती। मैं चंद जुमले पढ़ूँगा, अगर उसके बाद आप बर्दाश्त करते रहे तो शायद मैं चंद जुमले पढ़ दूँ शहादत के। भाई मेरे भाई, मेरे ज़मीर साहब भी आ गए हैं, मेरे तकल्लुम साहब, सब के सब यहाँ देखें पढ़ने वाले। मेरे बाद बहुत से भी नुहा खान हैं, यहाँ पे मजलिस होगी, बहुत बड़ी मजलिस हुई है। मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूँ, जो 10 से 15 मिनट 12 मिनट में आपको ज़हमत दूँ, उसमें कोई बुख़्ल न करे रोने में। आज जनाब सैयदा को पुरसा देना है, ताबूत बरामद होगा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। यहाँ तो शबी भी नहीं कही जा सकती। आप जानते हैं ना, जब जनाब मौला इमाम मूसा काज़िम का ताबूत उठता है ना, उसमें जंजीरें लटकी होती हैं, क्योंकि मौला का ताबूत ऐसे ही उठा था।
जंजीरों समेत उठाया गया। चौथे इमाम का ताबूत, हाँ वो शबी है, देख रहे हैं मुझे सारे लोग। हर इमाम का जब आप ताबूत उठा के कहते हैं ना ये शबी है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन खुदा की कसम बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, मौला हुसैन का ताबूत नहीं उठा था। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन भी लिया। एक ही तो इमाम है जिनका ताबूत नहीं उठा। 12वें इमाम कहते हैं सलाम मेरे जद पे जिनका कफन खाके करबला बन गए। मौला हसन के लाशे में तीर थे, मौला हुसैन का लाशा तीरों पे था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। जानते हैं ये चिराग क्यों बुझाए जाते हैं? ताकि कोई रोने में हया ना करे, जो भी रोए खुल के रोए। सबसे पहले जानते किसने कहा था चिराग बुझाने के लिए? चौथे इमाम ने। जब आप किसी के घर में गए एक शादी में, किसी ने कहा मौला मेरे भाई की शादी है, हमारा सारा ख़ानदान आपसे तलबगार है, मौला आपका बहुत चाहने वाला है मेरा पूरा ख़ानदान, सबकी दरख्वास्त है कुछ देर शादी में आ जाइए। मौला के आंसू बहने लगे। कहा जब से मेरा अली अकबर भाई मारा गया है मैंने शादियों में जाना बंद कर दिया है। मैं देख रहा हूँ सब आंखों में आंसू आ गए। कहा जब से मेरे अली अकबर, मेरे भाई अली अकबर की शहादत के बाद मैं शादियों में नहीं जाता। कहा मौला हम सब की आरजू थी अगर कुछ देर के लिए ही सही आप मेरे भाई की शादी में आ जाते, मौला हमारी हसरत पूरी हो जाती। मौला ने फरमाया एक शर्त पे आऊँगा। फरमाइए मौला मुझे हर शर्त मंजूर है। कहा अगर कुछ देर के लिए मेरे बाबा के मसाइब पढ़ दो, मेरे भाई अली अकबर के मसाइब पढ़ दो, तो मैं आ जाऊँगा। कहा मौला मुझे कबूल है। ये नहीं कहा कि शादी है खुशी का त्यौहार है, खुशी की मुनासबत है मौला। कहा मौला मसाइब पढ़ देंगे। एक मरतबा किसी से कहा कि मौला सज्जाद आने वाले हैं, तुम तैयारी कर लो। उस ज़माने में भी मजलिसें राइज नहीं हुई थी। उसने बहुत तैयारी की, मैं कैसे पढ़ूँ अली अकबर को बर्छी लगी, मैं कैसे पढ़ूँ हुसैन इब्ने ज़हरा घोड़े से गिरे। बहुत उसने तैयारी की, मसाइब पढ़ने लगा। जब मसाइब होने लगे ना, मौला सज्जाद ने कहा कि चिराग बुझा दो। कहा मौला क्यों? कहा ताकि कोई रोने में हया ना करे, लोगों से कहो कोई शर्म ना करे रोने में। चिराग बुझा दो ताकि लोग खुल के रोएं। अच्छा जाना गिरामी, मैं नहीं कहता चिराग बुझाओ, लेकिन ये उस वक्त बुझाए गए जब ताकि कोई रोने में शर्म ना करे, खुल के रो। जब मजलिस के इख्तिताम पे उन्होंने दोबारा चिराग जलाए तो देखा मौला सज्जाद मौजूद नहीं हैं। मैंने खुद रिवायत में पढ़ा। पूछा क्या बात है? मौला तो खुद कह रहे थे मजलिस रखो, कहाँ चले गए? बानी जो भाई था ना, जिसके भाई की शादी थी, उठा दौड़ता हुआ घर से बाहर निकला कि मौला चले गए। देखा दरवाजे पे मौला सज्जाद खड़े हैं। कहा मौला आप बाहर क्यों आ गए? कहा अब तक ये तेरे मेहमान थे, अब मेरे मेहमान हैं, ये मेरे बाबा की मजलिस में आए हैं। अजरकुम अल्लाह। भाई मौलाना की गिरिए की आवाज़ बुलंद हो गई। मैं समझता हूँ मेरी मजलिस तमाम हो गई। भाई आज कोई रोने में बुखल ना करे। अगर आज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ताबूत ना होता, मैं इतने खुल के मसाइब ना पढ़ता। मैंने सारे फ़ज़ाइल को रहने दिया। आपने आधा घंटा 40 मिनट जिस मोहब्बत से मेरे टूटे फूटे अल्फाज को सुना है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ इन मसाइब को उससे ज़्यादा अक़ीदत से सुनिएगा। खुला आसमान है, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा है कभी कभी हवा चलती है ठंडी। ए काश करबला में ऐसी ही ठंडी हवा होती, अली की बेटियों को ठंडक महसूस होती। अजरकुम अल्लाह। मौला आज पता नहीं कि मेरा दिल कहता है मौला अली पुरसा लेने आए। मैं रो रो के मेरा दिल करता है इतना रोऊं मैं आज मौला से हाथ जोड़ के कहूं मौला आप खुद पुरसा लेने आइएगा। मौला एक मर्तबा नजफ अशरफ से हम पे नजर करम कर दें। मौला मैं आज आपकी खिदमत में आपके बेटे के मसाइब पेश करना चाहता हूं। आप जानते हैं ना रसूल खुदा मौला अली जनाब सैयदा मौला हसन चारों को मौला हुसैन के मसाइब सुनने से गिरिया तारी होता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिवायात हैं। आइए ज़रा मैं आपकी खिदमत में वो मसाइब पेश करूँ। एक जुमला पढ़ रहा हूँ, मैं पूरे तो मसाइब नहीं पढ़ पाऊँगा। बड़े बहुत जय्यद आलिम हैं शेख याहिया यसरबी, मौला हुसैन के हरम के सहन में नमाज़ पढ़ाते थे। अब से तकरीबन 150 बरस पहले सहन में नमाज़ पढ़ाते थे। खुद ही फरमाते हैं कि उनके ख्वाब बहुत मशहूर हैं, बहुत बड़े आरिफ थे। उनके उलमा जाके सवाल करते थे। उनका मशहूर है ना सवाल कि जब हिंदुस्तान से काफ़िला गया करबला ज़ियारत के लिए तो उनसे सवाल किया था, ए शेख आप मौला हुसैन के हरम में नमाज़ पढ़ाते हैं, गंज शहदा में सबके नाम है, अली असगर का नाम नहीं है।
तो कहते मुझे आज रात की मोहलत दे दो, मैं मौला से खुद पूछूंगा। पूरी रात आमाल किए, जब सोए तो खुद ही फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा मौला हुसैन तशरीफ लाए हैं। कहा क्यों नहीं बताते है शेख, मेरे रोने वालों को क्यों नहीं बताते अली असगर की कब्र कहाँ? का मौला अगर पता होता बता देता, जो आप बताएंगे मैं आपके ज़ायरीन को वही बताऊंगा। वो शेख याहिया यसरबी कहते हैं मौला हुसैन ने फरमाया मेरे ज़ायरीन से कहो अली असगर मेरे सीने पे है। अली असगर को मेरे सज्जाद ने मेरे सीने पे दफनाया है। अली असगर की कब्र मेरे सीने पे है। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। मैं बहुत सोचता था मौला सज्जाद ने सीने पे क्यों दफनाया। फिर मुझे ख्याल आया मौला हुसैन को आदत थी किसी बच्ची को सीने पे सुलाने की, तो मौला सज्जाद ने सोचा होगा सकीना ना सही अली असगर ही को सीने पे सुला दूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। भाई मैं वो जुमले पढ़ने लगा था जो मैंने जुमले पढ़ने थे। शेख याहिया यसरबी का जो मैंने वाकया पेश करना था सुन लीजिए। मैं ये मसाइब क्यों पढ़ रहा हूँ मौला की विदाई के। शेख याहिया यसरबी कहते हैं मैंने एक मरतबा ख्वाब देखा मौला हुसैन के हरम के सहन में मजलिस हो रही है। 800 उलमा मजलिस सुन रहे हैं। मिंबर पे अल्लामा मजलिसी हैं, अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी मजलिस पढ़ रहे हैं। 800 उलमा इमाम हुसैन के सहन में मजलिस सुन रहे हैं। कि हम सब बैठे हैं, इतने में हरम के अंदर से एक आदमी बाहर आता है, एक फरिश्ता या मुवक्किल बाहर आता है, कहता है ए मोहम्मद बाकिर मजलिसी, मैं आया नहीं मुझे भेजा गया है। हरम में जनाब सैयदा मौजूद हैं और वो कह रही हैं मजलिसी से कहो मुझे मेरे बेटे के मेरी बेटी से विदाई के मसाइब सुना। अजरकुम अल्लाह। लोग कहते हैं खुली सड़क पे आवाज नहीं आती रोने की। आइए जरा सुनिए शियों का गिरिया। अजरकुम अल्लाह। भाई बुलंद आवाज से गिरिया कीजिएगा। ए मोहम्मद बाकिर मजलिसी मुझे मेरे बेटे के मेरी बेटी से विदाई के मसाइब सुना दे। ये वो मसाइब है जिन्हें जनाब सैयदा सुनना चाहती हैं। शेख आयतुल्लाह सैयद यानी आगा शहाबुद्दीन मराशी नजफी ने वसीयत की थी बेटा सैयद महमूद जब भी शब जुमा आए मेरी कब्र पे जनाब ज़ैनब के मौला हुसैन से विदाई के मसाइब पढ़ना। जब मुझे दफनाने लगो ना मेरी कब्र में दफनाने से पहले ये मसाइब पढ़ना। कहा बाबा क्यों? कहा बेटा तुझे नहीं पता ये मसाइब सुनने खुद जनाब सैयदा आती हैं। कहा सैयदा आ जाएं तो शफाअत हो जाती है। बड़े बड़े उलमा फुकहा ने वसीयत की है हमारे मरने पे मजलिस पढ़ना तो जनाब ज़ैनब के मौला हुसैन से जुदाई के विदाई के मसाइब पढ़ देना। अब मैं वो मसाइब पढ़ने लगा हूं। भाई 3 विदाइयां हैं मौला हुसैन की, मैं तीनों पढ़ना चाह रहा था, पता नहीं पढ़ूं या ना पढ़ूं। पढ़ दूं मैं सारे। पहली विदाई मौला सज्जाद से, अगर देख सके हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ देखिएगा। जब मौला हुसैन आए ना मौला सज्जाद के पास, मौला सज्जाद एक चटाई पे बेहोश पड़े थे, गश में थे। अल्लाह ने इमामत को बचाना था इसलिए चौथे इमाम को बीमार कर दिया ताकि इमामत बच जाए। भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मैं जानता हूं सर उठाना इतनी देर तक बड़ा मुश्किल काम है। मेरे आखिरी जुमले हैं, मैं 5 मिनट जहमत दूंगा। मौला सज्जाद के दाएं बाजू को पकड़ा मौला हुसैन ने दाएं बाजू से। जैसे ही बाजू पकड़ा ना असरार इमामत सौंपने के लिए, मौला सज्जाद की आंख खुली, देखा सर से लेके पांव तक मौला हुसैन जख्मी है, पूरे बदन पे खून, तीरों के निशान। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन भी लिया। जानते मौला सज्जाद ने जब देखा तो आंसू बहा के पहला सवाल क्या किया? ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे अम्मू अब्बास कहाँ हैं, मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं। यानी जानते हैं अगर चचा होते बाबा को तीर ना लगता। बाबा मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? मौला हुसैन ने फरमाया कद ज़ुबिहा कद क़ुतिला, आपके चचा मारे गए। मौला सज्जाद ने दूसरा सवाल किया ऐना ऐना अखी अली अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? मौला ने फरमाया सज्जाद कब तक पूछते रहेंगे, कब तक बताता रहूँगा? बेटा मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूँ। मौला सज्जाद से बर्दाश्त नहीं हुआ, आवाज़ है कि फूफी अम्मा मेरी तलवार ला दीजिए और मेरा असा ला दीजिए। का बेटा तलवार क्यों चाहिए, असा क्यों चाहिए? का तलवार इसलिए अपने बाबा का दिफा करूंगा
और असा इसलिए मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं अपने बाबा की ताजीम में खड़े होना चाहता हूं। मौला हुसैन ने फरमाया, सज्जाद आप पे जिहाद भी साकित, आप इमामत के वारिस हैं, आप पे एहतराम भी साकित, आप बीमार हैं। एक जुमला कहा, सज्जाद जब आप मदीने जाइएगा और मेरे शियों से मिलिएगा तो मेरे शियों से कहिएगा, शियाती महमा शरिब तुम मा अज़बिन फज़कुरूनी, शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को याद करना। व अनस सब्तुल्लज़ी मिन गैर जुर्मिन क़तलूनी, मैं नबी का वो नवासा हूँ जिसे बड़ी बेदर्दी से ज़िबा किया गया। दो ही मकामात है जहाँ मौला हुसैन ने शियों को याद किया। पहला, जब पानी पीना मुझे ज़रूर याद करना। जानते हैं दूसरा मकाम, या लैतकुम फ़ी यौम आशूरा जमीअन तंज़ुरूनी कैफ़ अस्तस्क़ी लितिफ़ली फ़अबू अन यरहमूनी। अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। अज़ीज़ान गिरामी, मौला हुसैन फरमाते, शियो काश आप करबला में होते। मौला करबला में होते तो क्या करते? देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा, उन्होंने पानी नहीं पिलाया, मेरे बच्चे को तीर मारा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई अब रोने में कोई बुखल ना करे। आखिरी जुमले मैं दो विदाइयां जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता हूं। मौला हुसैन उस खेमे में आए जहां जनाब ज़ैनब थी। सारी बीबियां जनाब ज़ैनब के खेमे में जमा हो गई। अगर देख सकें तो आखिरी जुमला सुन लीजिए। मैं बीबी से विदाई भी नहीं पढ़ पाऊंगा, शहादत भी नहीं पढ़ पाऊंगा। ये जुमले मुझ में पढ़ने की ताकत ही नहीं है। जब मैं तसव्वुर भी करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जनाब सैयदा देखने आई हैं, मेरा बेटा ज़ैनब से विदा कैसे करता है, मेरी बेटी से विदा कैसे करता है। मौला ने फरमाया है, या ज़ैनब ये चीनी बेसौबिन अचीक, मुझे एक पुराना लिबास ला दीजिए। मौला ने पुराना लिबास अपने लिबास पे पहना, उसे भी तार तार किया ताकि मेरे लिबास को लूटा ना जाए। अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा मौला ने बीबी की पेशानी को चूमा। मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा एक एक बीबी को देखा, कहा या ज़ैनब या उम्मा कुलसूम या रबाब या रुकैया या अलैकुन्ना मिन्नी आखिर सलाम। एक एक बीबी का नाम लिया, आखिरी सलाम। बस आखिरी सलाम कहना था, बीबियां तड़पने लगी। आखिरी वक्त आ गया। लग रहा था मौला चल के नहीं जा रहे, जनाजा जा रहा। अजरकुम अल्लाह। लग रहा था ताबूत बरामद हो रहा, मौला हुसैन का ताबूत उठ रहा। बस भाई मैंने तमाम कर, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। एक मर्तबा मौला हुसैन ने चंद कदम लिए, जैसे ही बाहर निकलने लगे बीबी ने आवाज दी, महलन महलन या अखी, है मेरे माँ जाए आहिस्ता आहिस्ता। भैया धीरे, अभी बाहर ना जाइएगा। भैया मुझे अम्मा की वसीयत याद आ गई, माँ का नाम आना था। मौला के कानों में मेरी माँ ने वसीयत की थी। तड़पने लगे, क्या वसीयत की थी? भैया जरा गिरबान खोलिए। मौला ने गिरबान को खोला, बीबी ने कदमों को उठाया, गले को चूमना शुरू किया। गले को चूमा का बहन क्या कर रही का? अम्मा ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन आखिरी मर्तबा, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, आखिरी मर्तबा खेमे में आए तो मेरी तरफ से गले का बोसा दे दीजिएगा। मौला ने कहा बहन जरा अपनी कलाइयों से चादर हटाइए, मुझे बाबा की वसीयत अमल करने के लिए। मौला ने कहा, एक मर्तबा बीबी ने चादर हटाई, मौला ने कलाइयों को चूमा। कहा भैया ये क्या किया आपने? कहा बाबा ने फरमाया था इन कलाइयों में रस्सियों ने बंधना है। अजरकुम अल्लाह। भाई मुझसे अब पढ़ा नहीं जा रहा, 2 मिनट की जहमत दे रहा हूं, ताबूत बरामद होने वाला है। अज़ीज़ान किरामी पेश करूं जुमले। मौला खेमे से बाहर निकले, मरहूम आयतुल्लाह शेख जाफर शूश्तरी ने जुमला लिखा है, नज़रा यमीनन व नज़रा शिमाला। मौला ने बड़ी हसरत से दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहा, या अब्बास, या अली अकबर, हो अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था, आके देखिए मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं। मक्तल में लिखा है कि मर्तबा एक बीबी बुर्का पोश खेमे से बाहर आए और कहने लगी, भैया अभी बहन जिंदा है,
मैं आपको जुलजना पे सवार कराऊंगी। बाजू पकड़ा, मौला को सवार करा दिया। भाई आखिरी जुमलों की जहमत दे रहा हूँ, ताबूत तैयार है, मेरे भाई नुहाखानी करेंगे, मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ। जैसे ही मौला जुलजना पे सवार हुआ, अगर देख सकें तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आखिरी जुमले, यकीन माने मेरे सीने में ताकत नहीं। मौला ने लिजामे फरस में हाथ डाला, जैसे ही जुलजना की बागों में हाथ डाला, मौला ने जुलजना को एड़ लगाई, कहा जुलजना मुझे मक्तल में ले चल। बेज़बान जानवर है, ज़बान से कुछ नहीं कहता। मौला ने दोबारा कहा जुलजना क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? जुलजना मेरे भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए, मेरे अंसार मारे गए। एक मर्तबा बेज़बान जानवर ने कदमों की तरफ सर से इशारा किया। मौला ने देखा जुलजना के कदमों से एक 3.5 बरस की बीबी लिपटी हुई है। मौला जुलजना से उतरे, बच्ची को सीने से लगाया, कहा सकीना क्या बात है, आप खेमे से बाहर क्यों आई हैं? कहा बाबा आप कहां जा रहे हैं? कहा बेटी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा। कहा बाबा जब से चचा अब्बास गए हैं मेरी प्यास बुझ गई है। बाबा जो जाता है वो वापस नहीं आता। बाबा मत जाइए, अब मुझे प्यास नहीं है। भैया अली अकबर गए वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए। मौला ने फरमाया बेटी मैंने तिफली में अपने नाना से वादा किया था, मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा नाना के दीन को बचाने के लिए। बेटी मैं अपने वादे को पूरा करने जा रहा हूं। बेटी आज रात जहां मां सुला दे वहां सो जाइएगा, जिद ना कीजिएगा मुझे बाबा के पास जाना है। भाई मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, मैं एक जुमले पे तमाम करना चाहता हूं। ताबूत अगर ना होता मैं ये सारे मसाइब ना पढ़ता। एक मर्तबा जनाब सकीना ने फरमाया बाबा आप जब भी मुझे सीने पे सुलाया करते थे, आप फरमाया करते थे इस्लाम में बेटों का भी हक है, बेटियों का भी हक है। बाबा जान आप भैया अली अकबर को साथ ले गए, भैया अली असगर को साथ ले गए। बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? मौला ने कुछ खाके करबला उठाई, जनाब सकीना के सर में डाल दी। बीबी ने एक मर्तबा रो के फरमाया बाबा ये क्या किया आपने? मौला ने फरमाया बेटी आपके हिस्से में यतीमी आई है, आपके हिस्से में असीरी आई है। मैं कहूंगा मौला बता दीजिए शिमर के तमाचे, शाम की कैद, बालियों का लुट जाना, दामन में आग, अजरकुम अल्लाह अजरकुम। भाई ताबूत बरामद हो गया, आखिरी जुमला सुन लीजिए, हाथ जोड़ के आखिरी जुमला। जब शाम गरीमा में बीबी को पहला तमाचा लगा, बीबी ने मक्तल का रुख करके कहा चचा अब्बास आ जाइए, मेरे कानों में दर्द है। जब कोई नहीं आया बीबी मक्तल में उतरी का बाबा मुझे बुला लो, या हुसैन या हुसैन। अज़ादाराने सैयद शुहदा